देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं अहम खबरों का सिलसिला। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सीएम योगी गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हाईवे सर्वेक्षण। आपको बता दें कि काशी दौरे के बाद गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए लखनऊ पहुंचेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 9:25 पर वाराणसी से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। लखनऊ लौटते समय बीच में करेंगे हाईवे सर्वेक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण सीएम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हाईवे सर्वेक्षण करते हुए लखनऊ पहुंचेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता मनीष तिवारी। मनीष तिवारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही बनारस में हैं। सबसे पहले कल जो है उनके द्वारा जो है वहां पर पूजन किया गया, भैरव बाबा के पूजा पाठ किया गया, वहीं पर रुके हुए थे। और आज जो है गाजीपुर से जो है हवाई यात्रा के जरिए जो है गाजीपुर का पूरा परीक्षण करेंगे, क्योंकि वहां पर बाढ़ आई हुई थी और जिस प्रकार से वो उसका निरीक्षण करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। परीक्षण करने के बाद जो है वहाँ की हालात को देखते हुए जो है जिस प्रकार से उन्होंने अपनी टीम 11 का गठन किया था और उसको लेके एक समीक्षा बैठक करेंगे कि और क्या जरूरतें हैं गाजीपुर के लिए, उनकी उस पर जो है बातचीत अपने अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। तो माना जा रहा है जिस प्रकार से उन्होंने हवाई निरीक्षण का फैसला किया है, उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनाते हुए गाजीपुर को कोई न कोई सौगात जो है उनके द्वारा दी जाएगी, जिससे कि वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों को जो है उनकी भरपाई हो सके। इसी के तहत जो है योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम है। उसके बाद जो है 11:05 पर वो लखनऊ लौट आएंगे और उसके लौटने के बाद जो है दोपहर में फिर वो नोएडा के लिए रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। बड़ी जानकारी लखनऊ से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हाईवे सर्वेक्षण करेंगे सीएम। आपको बता दें कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हाईवे सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हाईवे सर्वेक्षण करते हुए लखनऊ पहुंचेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ लौटते समय बीच में करेंगे हवाई सर्वेक्षण। रायबरेली में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 वाहनों में मारी जोरदार टक्कर। उत्तर प्रदेश शासन लिखी कार्रवाई, डीसीएम में मारी टक्कर। आपको बता दें कि हादसे में कंटेनर के चालक की मौके पर मौत। कार में सवार राज्यकर अधिकारी समेत 2 लोग घायल। डीसीएम भी अनियंत्रित होकर धुलाई सेंटर के अंदर घुसी। क्रेन की मदद से वाहनों को सड़क के किनारे से हटाया गया। मिल एरिया थाना क्षेत्र के छजलापुर के पास की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। क्रेन की मदद से वाहनों को सड़क के किनारे से हटवाया गया। मिलेरिया थाना क्षेत्र के छजलापुर के पास की घटना आपको बता रहे हैं।
जहां पर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। सीतापुर में संक्रमित बुखार की दहशत, संक्रमित बुखार के चलते हो रही है मौत। एक और बच्चे की संक्रमित बुखार ने ली जान। आपको बता दें कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के राजा गांव का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के राजा गांव का मामला। संक्रमित बुखार से चलते हो रही है मौत, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक और बच्चे की संक्रमित बुखार ने ली जान। सीतापुर में संक्रमित बुखार की दहशत, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीतापुर में संक्रमित बुखार की दहशत देखी जा रही है। एक और बच्चे की संक्रमित बुखार ने ली जान, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के राजा गांव का मामला। सीतापुर के संक्रमित बुखार की दहशत। सीतापुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे संक्रमित बुखार के चलते लोगों की मौत हो रही है, जिसके कारण लोगों में संक्रमित बुखार की दहशत देखी जा रही है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के राजा गांव का मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता अबरार अली। अबरार, सीतापुर में संक्रमित बुखार की दहशत देखी जा रही है, इस पर क्या अधिक जानकारी और अब तक कितने बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है, कितने लोग इसके संक्रमित हो चुके हैं, क्या है इस पर पूरी जानकारी और क्या कोई नई अपडेट आई है? आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के जिला अस्पताल का ये मामला है जहां पर सलेमपुर अली रजा ग्राम पंचायत से ये परिवार पहुंचा था अपने बच्चे को लेकर, लेकिन वो उसने बताया कि इसे 2 दिन केवल बुखार आया था और उसके बाद जब तक वह अस्पताल लेकर पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इससे पहले भी एक बुजुर्ग की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है, क्योंकि मलेरिया और डायरिया जैसे जो संक्रामक बुखार हैं इस समय सबसे अधिक चल रहे हैं। ऐसे में गांव में ज्यादातर लोग बीमार पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए जिला अस्पताल की, तो लगातार वहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और जो बुखार के मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ रहा है और लगातार ऐसी मौतें नजर आ रही हैं। जी अबरार, जो ये डेंगू और मलेरिया की जो बीमारी है, जिसको गंदे पानी की वजह से भी माना जाता है कि ये ज़्यादा फैलती है, तो क्या गांव में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसकी वजह से इसका इतना प्रकोप देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, गांव में इतनी गंदगी हो जाती है, पानी बरसात के चलते गांव में जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो साफ सफाई न कराती हैं, इसके चलते गांव में छिड़काव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसके चलते क्या सीतापुर में सीतापुर गाँव जो सीतापुर है, क्या वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, संक्रमित बीमारियां? जी, इसमें जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें गांव में पानी भरा रहता है, सड़कों पर पानी भरा रहता है और आसपास गंदगी, जिसके चलते ये मच्छर पैदा होते हैं और इसी के चलते मलेरिया बुखार है। और 2-3 दिन में ही ऐसे अगर वो जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया मरीज, तो जो गरीब है दूर तक पर नहीं पहुंच पाता है, तो उन बच्चों की मौत हो जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अबरार अली, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फर्रुखाबाद से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। फर्रुखाबाद के कयामगंज में सेंट्रल जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज विभाग कानपुर और फतेहगढ़ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तंबाकू प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 50 लाख रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का खुलासा किया। छापा सेवा ट्रेडर्स, श्री बालाजी ट्रेडर्स और श्री सिद्ध विनायक इंटरप्राइज पर मारा गया। यह कार्रवाई कमिश्नर रोशन लाल और एडिशनल कमिश्नर प्रदीप सिंह सेंगर के निर्देश में तथा असिस्टेंट कमिश्नर बी सुनील कुमार के पर्यवेक्षण में की गई।
जांच टीम में अधीक्षक के सक्सेना, निरीक्षक उपदेश सिंह चौहान, मुनीश मेहरा और फतेहगढ़ टीम के लोकेंद्र सिंह, शैलेंद्र मोहन कटियार समेत कई अधिकारी शामिल रहे। जांच के दौरान जीएसटी से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों से जुर्मानों समेत 50 लाख रुपए की वसूली की गई। छापेमारी के चलते प्रतिष्ठानों के वाहन खड़े करीब 1 दर्जन तंबाकू लदे ट्रैक्टरों को लौटना पड़ा। प्रतिष्ठानों के बाद वाहन ना तो फर्मों के नाम थे, ना ही जीएसटी नंबर अंकित था, जिससे स्थानीय लोगों में चर्चा तेज हो गई। अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपिल और कयामगंज क्षेत्र के अन्य तंबाकू व्यापारी भी जांच के दायरे में हैं, जो संबल, चंदौसी आदि स्थानों पर बड़ी मात्रा में बिना टैक्स तंबाकू भेज रहे हैं। कुबेरपुर जाने वाले रोड पर एक तंबाकू की गोदाम में सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों द्वारा अचानक छापामारी कर जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि उक्त गोदाम के गेट पर कहीं पे भी किसी भी फर्म का नाम अंकित नहीं है और ना ही कोई जीएसटी नंबर है। कहीं पर भी कोई जीएसटी नंबर भी अंकित नहीं है और ना कोई फर्म का नाम अंकित है। और यहाँ पर जो है अंदर से बंद करके जांच पड़ताल की जा रही है अधिकारियों द्वारा। बाहर से उन्होंने थोड़ा सा भी, अभी बाहर से कोई आना जाना नहीं है और हम लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। और ये दिखाओ, कैमरे में दिखाओ, कहीं पे भी कोई नाम फर्म का या कहीं पे भी कोई अंकित है इसमें? कहीं पे भी कोई फर्म का नाम अंकित नहीं है और ना कहीं कोई जीएसटी नंबर है। जबकि ये नियम है कि जो भी कार्यरत फर्में हैं उनका गेट पर या फाटक पर जीएसटी नंबर और फर्म का नाम होना अति आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो उसे क्या माना जाए, अवैध माना जाए या क्या माना जाए, ये तो अधिकारी ही जानते हैं। कैमरामैन आशीष गुप्ता के साथ फर्रुखाबाद से के न्यूज़ के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सतीश जुड़ रहे हैं। सतीश, जो ये कयामगंज से जीएसटी चोरी करने का जो ये मामला सामने आया, इस पर क्या अधिक जानकारी है? पहले से ही केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा जो है जांच की जा रही है और जो है इनको शिकायतें मिल रही थी कयामगंज से कुछ तंबाकू व्यापारियों द्वारा टैक्स चोरी की। तो इसी पे पहले इन्होंने अपने यहाँ रेकी की गई और रेकी करने के बाद आज जो है कानपुर की सीजीएसटी टीम और फतेहगढ़ की सीजीएसटी टीम द्वारा अचानक छापामारी कर 3 फर्मों पर जांच पड़ताल की जा रही है। और जांच पड़ताल करने के बाद विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर लगभग 50 लाख रुपया जीएसटी जमा कराया, कर अर्थदंड सहित 50 लाख रुपया जीएसटी जमा कराया जा रहा है। और अभी देर रात तक, सुबह 10-11 बजे से लेकर देर रात तक जांच पड़ताल चलती रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश। छत्तीसगढ़ के गैराखंड जिले का मुख्य सिविल अस्पताल इस समय अर्थव्यवस्थाओं और बद इंतजामी का शिकार है। अस्पताल में मात्र 6 स्टाफ नर्सें कार्यरत हैं, जो 8 से 8 घंटे की शिफ्ट में केवल 2-2 घंटे की संख्या में ड्यूटी करती हैं। सीमित स्टाफ के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हैं। मरीजों का कहना है कि नर्सों का व्यवहार अमानवीय और असंवेदनशील है। अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार की वजह से मरीजों का इलाज के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर की अनुपस्थिति और समय पर इलाज न मिलने के चलते कई मरीजें निजी अस्पताल का रुख करने को मजबूर हैं। हाल ही में अस्पताल की बदहाल स्थिति का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मवेशी अस्पताल परिसर में घूमते और एक कुत्ता मरीज के बेड पर सोता हुआ नजर आया। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि अव्यवस्थाओं को स्वीकार करते हुए बताया कि अस्पताल सभी ओर से खुला है और 2 बड़े प्रवेश द्वार होने के कारण मवेशी आसानी से अंदर घुस जाते हैं। फिलहाल जीवनदीप समिति के माध्यम से केवल एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है।
उन्होंने बताया कि स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी की जानकारी कई बार शासन को पत्र भेजकर दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दुर्व्यवहार की जो शिकायतें हैं वो बहुत खराब स्थिति है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संबंधित के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जैसे ही उनसे उनके जवाब प्राप्त होंगे, नियमानुसार उसका परीक्षण कर कार्रवाई की जाए। कल 6 बजे में आए हैं बाटल चघेरी से, तो 6 बजे आते हैं ना 12 बज गई, बाटल नहीं सी रही। अब घेरी बेरी खून है आपस हो, अब घेरी बेरी बंद हुई तो मैं 2-4 बार बोले हैं, तो सांझ कन भी बोली से मोला कि तोरे यहाँ पासू परी रिबो तो गरज है तो 14 बेले आबे से की, तमें भी बोले हैं 14 बेले में भी आहूँ और 14 बेले ते भी आबे जांच करेगा। भाई जी को इलाज कराने आना था। उसके बाद कल शाम को हम लोग 2 बाटल उतारा था, है ना। उसके बाद सुबह फिर 2 बाटल फिर चढ़ाया। उसके बाद बाटल ख़त्म हो गया। बाटल ख़त्म हुआ तो बाटल ख़त्म हो गया तो मैडम को बोला मैं, मैडम बाटल ख़त्म हो गया, तो बोले आ रहा हूँ। तो भाई बाटल ख़त्म हो गया तो खून ऊपर चढ़ रहे, मतलब का है। और बाद में मैं बोला मैडम आप सुबह से चिड़चिड़ कर रहे हैं मेरे लिए, आप चिल्ला रहे हैं, तो आपके एक नौकर हो क्या बोले। कल से 9 बजे से, कल से रात की भी बहुत बाटल बंद हो गया, तब फिर खिसिया था, तब नहीं हुई पूरा। अभी भी पहली बाटल 9 बजे से चढ़ा रहा तो 8 नहीं हो जा, देख लो। और बाद खून बंद हो गया। बलाथन तो घेरी बेरी मोल बलाथों के थे हैं, तो का समस्या हुआ, इनकी तबीयत बने नहीं हुए हैं। कौन की थे आप? ये मैडम डॉक्टर राउंड में नहीं आया, बलाम नहीं आया भाई। 9 बजे का तो सुविधा है। हाँ सुविधा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कबीरधाम से है, जहां जिला के ग्राम पंचायत सिगनपुरी में जमीन विवाद का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पीड़ित परिवार अपने परिवार के साथ साथ दूध मोहे बच्चे को लेकर सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने आज कलेक्टर से पुनः लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि गांव में दबंगों द्वारा उनकी जमीन हड़पने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दबंगों द्वारा अपने परिचित टीआई का हवाला देकर मारने पीटने तथा जमीन हड़पने की धमकी लगातार दे रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग थाना से लेकर कलेक्टर एसपी तक गुहार लगा चुके हैं। बावजूद अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिसके चलते गांव के दबंगों का हौसला और बुलंद होते जा रहा है। भैया जमीन हमार लूटा थे सब तोरे। कौन लूटा थे? कौन कब लूटा थे? ये है हंस साहू, गुलाब साहू, गोविंद साहू और ओकर भाई टीआई है। हमरा टीआई है धमकी देते आके हमारे गाँव में, और मोर कुछ नहीं उखाड़ सका कथे, तुम सब जमीन ला लूटू कथे। और गोविंद साहू झल्ला साहू हमार 4 डिसमिल जमीन ला आउ चोरा ले है। हमन अपन न्याय मांगे पहुंचे हन, उमन के थे हमार घर ला तोड़बो के और जत्ता सरकारी जगह में नहीं चला छोड़बो की थे। हमार 2-3 ठन घर भला तोड़बो के थे, और जत्ता सरकारी ना तला सही हिसाब से तोड़ दे तो हम खुशी दे देबो। उमन अपन मनमानी करते, सीधा चुटकी बजाती थे हम इकरे घर भला तोड़बो, अगल बगल जत्ता सरकारी तला कुछ नहीं तोड़वान कथे। और ओकर परिवार में एक झंटी आई है तो उमन धमकी देते, हमार कुछ नहीं बिगाड़ सका करो, हम सही है अपन हिसाब से रिबो मना, उमन कुछ नहीं कर सका। हम अपन घर ला तोड़बो चे, कैसनो भी करके तोड़बो, धमकी दे के मार पीट के खेत बाड़ी उखड़ हटियाबो चे कथे। अतिक्रमण पर कार है जो ग्राम सिंघनपुरी में खसरा नंबर 160/1 में अतिक्रमण है। पूरे 1 एकड़ 80 डिसमिल बोला अभी तक हटाने के लिए लगाए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दे। भैया अभी क्या तारीख के लगा रहे हैं, तुम बता तारीख लाए। कलेक्टर में लगा रहे हैं 16/7 के लगा रहे हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं हुआ भैया। अभी और बल्कि सरकारी भूया नहर नाली में घर बना ले और आवास भी बना ले भैया, और प्राथमिक शाला सरकारी भूया में अभी तक ले घर बना लेते हैं। अभी तक कोई जानकारी, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ भैया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर अमृतसर से है, जहां रावी नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण अजनाला उपमंडलों के कई गांवों में बाढ़ से स्थिति उत्पन्न हो गई है। विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता और उसकी टीम ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई, जिसमें जरूरतमंदों को पेयजल,
फ्रूट जूस खाने की सामग्री पैकेट पहुंचाए गए। विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि इस समस्या से इस समय सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मुश्किल घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद के लिए आगे आए और उनके पुनर्वास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रकोप के आगे किसी की भी नहीं चलती, लेकिन एकजुट होकर एक दूसरे के साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सभी उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृतसर का जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। फिलहाल इस ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।